जिस प्रकार से बिहार में पॉलिटिकल सिचुएशन इधर उधर हो रही है, इससे देख करके मुझे नीतीश कुमार के ऊपर एक बात याद आ रही जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि नीतीश कुमार सबका है। ये बात सच है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी है, मान लो है, जेडीयू है, शिवसेना हो, कोई भी पार्टी हो, वो सबका आदमी। वो हर एक इंसान के साथ, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज हो करके अपने आप को सीएम के पद पर देखना चाहते हैं। अभी जो बिहार में सिचुएशन हुई है कि इसके पहले आप देख सकते हैं कि इनके बयान क्या आते थे कि बीजेपी ऐसी है, बीजेपी वैसी पार्टी है, हमने गलत किया ज्वाइन करके, भविष्य में मैं इनके साथ कभी मर्ज नहीं करूंगा। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि पॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं होता, सिर्फ वो अपने स्वार्थ के ऊपर होते हैं कि जहां उनको बेनिफिट मिलेगा वो उस जगह पे जाएंगे। नीतीश कुमार को अब अपनी सत्ता को बचाने के लिए बीजेपी का सहारा लेना पड़ रहा, तो बीजेपी के सहारे में जा रहे हैं। इसके पहले जब उनको लगा कि बीजेपी से उनको खतरा है तो बीजेपी को छोड़ करके वो महागठबंधन की तरफ गए, जहां अपने छोटी छोटी पार्टीज को मिला करके एक महागठबंधन को बनाया। अब जब महागठबंधन से खतरा उनको लग रहा तो किधर भाग रहे हैं? भाजपा की तरफ। आगे देखेंगे आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार जो हैं बिहार में इस प्रकार का कदम उठाए हैं। देखिए, कुछ समय से बात चलती आ रही है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही थी, कि उनको रूल करने में, जैसा कि वो बयान दिए हैं कि हमें काम करने में प्रॉब्लम आ रही थी, काम करने में हमें समस्या आ रही थी, लोगों का हमारे ऊपर दबाव था, मैं किसी प्रकार का स्टेप उठाता था तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती थी कि आप ये स्टेप ना उठाएं, इसके बजाय ये उठाएं। तो इस वजह से उनके सामने कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही थी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कई सारी ऐसी, जैसे कि उनकी मिनिस्ट्रीज़ हो गई, जिनकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। अगर किसी मिनिस्ट्री के ऊपर कोई बात तो रखते थे तब भी उनके ऊपर प्रॉब्लम आती थी कि अगर आप इस मिनिस्ट्री से ये डिसीजन क्यों ली और क्यों कहा गया। अब देखिए, ये बात तो यहाँ तक हमने डिस्कस की कि आखिर क्या वजह रही। अब इसका इम्पैक्ट क्या देखने को पड़ेगा। जैसे कि हम बात करें कि इन्होंने एक मिल करके कांग्रेस के साथ एक अलायंस बनाया था जिसका नाम रखा गया था इंडिया ब्लॉक, और इंडिया ब्लॉक में नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा योगदान माना जा रहा था, क्योंकि इसके महत्वपूर्ण एक हिस्से नीतीश कुमार थे। क्योंकि नीतीश कुमार एक पुराने काफ़ी नेता हैं और इनमें एक्सपीरियंस नेता हैं, इस वजह से इंडिया ब्लॉक में इनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी भूमिका थी। और ये इंडिया ब्लॉक को बनाए क्यों और क्यों जाना चाह रहे थे कि इंडिया ब्लॉक में हम जाएं और इसको फॉर्म करें। फॉर्म करने की ये वजह थी कि नीतीश कुमार ये सोच रहे थे कि हमारी जो बची कुछ उम्र है तो कहीं ना कहीं ऐसा किया जाए कि हम एक बीजेपी के खिलाफ एक एंटी फ्रंट खोल दें, और ये फ्रंट इतना बड़ा हो कि जिसमें उनका बहुत ज़्यादा योगदान हो। इस योगदान के द्वारा वो अपने आप को बीजेपी के सामने एक अपोजिशन का लीडर खड़ा करना चाह रहे थे, और ये चाह रहे थे कि हमको भविष्य में शायद बीजेपी के अपोजिशन में एक पीएम का चेहरा मिलेगा, जिसमें पीएम के पद की दावेदारी को नीतीश कुमार निभाएंगे इंडिया ब्लॉक को बना करके। लेकिन जब इनको लगा कि हमारे ऊपर खतरा बढ़ रहा तो इंडिया ब्लॉक से ये पुल आउट कर लिए और ये तुरंत बीजेपी की शरण में आ गए। अब देख सकते हैं कि सीएम पद छोड़ा 9वीं बार शपथ लिया, यानी कि 28 साल में तीसरी बार बीजेपी के साथ, और इन 28 साल के अंदर वो 9 बार क्या बन चुके हैं? सीएम बिहार के बन चुके हैं। कुछ अगर बात की जाए तो उसमें देखा जाए कि और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही कि आखिर क्या लोगों की अगर एक्सपेक्टेशंस देखी जाए कि क्या ऐसी प्रॉब्लम्स उसमें दिखाई पड़ रही जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई। जैसे कि एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है कि जब अभी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन चल रहा था तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, वो भी यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो आन बान थी और ये एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का एक संकेत था। और नीतीश कुमार जो थे, गवर्नर रेसिडेंस को रिपब्लिक डे के दिन जो था सेलिब्रेट किया जा रहा था, उस दिन गवर्नर के हाउस पर भी गए, लेकिन वहाँ पर इनके साथ डिप्टी सीएम नहीं थे। अन्यथा देखा जाता है कि जब कोई राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है तो वहाँ पर जितने देश के या प्रदेश के जो मेन मुखिया होते हैं, प्रेसिडेंट हो गया, स्टेट लेवल देश कंट्री लेवल का, और स्टेट लेवल की बात की जाए तो वहाँ पर गवर्नर हो गया, सीएम हो गया, डिप्टी सीएम हो गया, मिनिस्टर्स हो गए, ये सारे आते हैं। लेकिन अब की बार देखा गया कि ये यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। देख सकते हैं नीतीश कुमार ओथ सेरेमनी लाइव। शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, कहा अब कहीं जाने का सवाल नहीं। आप समझ सकते हैं इसके पहले भी उनका क्या बयान आता कि नहीं भाई हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारे लिए सिर्फ बीजेपी ही है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि बीजेपी के शरण में आए, बीजेपी पे आने के बाद फिर ये कहाँ पहुँचे? दूसरे ब्लॉक को फॉर्म किए। अब
देखिए, पॉलिटिक्स का एक ऐसा सिनेरियो बनता चला जा रहा है जिसमें हम ये नहीं आइडिया लगा सकते कौन किसका है, ये किसका सगे हैं, किसके सगे नहीं हैं, ये किसी के सगे नहीं हैं। ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हैं, अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के प्रयास में रहेंगे कि अगर इनको फ़ायदा है तब तो ठीक है, अन्यथा कोई वो नहीं। अगर हम बात करें सीट की तो बीजेपी को यहाँ 78 सीट्स मिली थी और जो आरजेडी है ये 79 है, यानी कि लार्जेस्ट पार्टी नीतीश कुमार की थी, फिर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी। अगर ये दोनों आपस में मिल करके बनाए तो पर्याप्त सीटें हैं, क्योंकि 243 सीटें हैं और गवर्नमेंट बनाने के लिए इनको 127 सीटें चाहिए, तो आसानी से इन लोगों के पास 150 के आसपास सीटें हो जाती हैं। और महागठबंधन जब बनाए थे तो ये जेडीयू, एचएएम, सीपीआई, सीपीआईएम, ठीक, एआईएमआईएम, इस प्रकार की पार्टी को मिला करके ये एक महागठबंधन बना जिसमें छोटे छोटे घटक दल थे, जिसमें इनको प्रॉब्लम आ रही थी। अब इंडिया ब्लॉक को है जो ममता बनर्जी थी वो भी एक हिसाब से क्रैक डाउन किया, क्योंकि उनका भी मन नहीं था कि इंडिया अलायंस ब्लॉक में वो ज्वाइन करे, इसलिए उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जा रहा है कि आने वाले समय में इंडिया अलायंस जो ब्लॉक है धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं एक डैमेज की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और ये आगे जिस प्रकार से इसकी संरचना की गई थी कि बीजेपी के खिलाफ ये एक मोर्चा खोला जाएगा, जिसके द्वारा बीजेपी को एक एंटी पार्टी का एक संकेत दिया जाएगा, जिसके तहत बीजेपी को हम चैलेंज करेंगे। लेकिन अब जो समीकरण बन रहे हैं उन समीकरणों से यही लग रहा है कि इंडिया अलायंस जो ब्लॉक बनाया गया वो पूरी तरीके से फेल हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के जाने के बाद कहीं ना कहीं अन्य जो छोटी पार्टियां हैं उनके ऊपर भी दबाव बन जाएगा कि हम क्यों ना बीजेपी के साथ जाएं जहां से उनको बेनिफिट मिलने वाला है। बीजेपी में एक चीज़ देखी गई है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए काफ़ी सारे कदम उठाते हैं जो भी कठोर होते हैं। वाई ही रिटर्न टू इंडिया, फोल्ड एंड डम्प्ड इंडिया एंड ग्रैंड अलायंस। अब क्या बोलते हैं, आई टायर्ड बट, कोशिश की बट अब क्या बट आ गए यही जाने, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि हम बीजेपी के या अन्य किसी पार्टी के साथ लूज हों या हमारी सत्ता जाए, क्योंकि पता नहीं क्या इसका नशा होता है कि जो चढ़ जाता है तो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में जो हमें महत्वपूर्ण चीज़ें लगी हमने डिस्कस की, और कुछ और अपडेट आती